राजा मान सिंह बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की धरती पर एक उज्जवल नक्षत्र उदित हुआ, जिसने अपनी बहादुरी, चतुराई और धर्मपरायणता से इतिहास के पन्नों में अमर नाम कमाया। ये थे आमेर, आज का जयपुर के महान राजा मान सिंह। राजकुमार से राजा तक मान सिंह का जन्म एक राजपूत कुल में हुआ था। उनके पिताजी राजा भगवंत दास स्वयं एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। मान सिंह बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब वे तलवार उठाते तो मानो बिजली कड़कती थी। जब वे घोड़े पर सवार होते तो लगता जैसे स्वयं भगवान विष्णु रथ पर चढ़े हों। एक दिन आमेर के दरबार में संकट आया। सीमाओं पर दुश्मन हमला कर रहे थे और राजा भगवंत दास युद्ध के लिए बाहर थे। तभी युवा मान सिंह ने अपने चाचा और दीवान से कहा, जब तक मैं जीवित हूं, आमेर की मिट्टी पर कोई आंच नहीं आएगी। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दिया और अपनी रणनीति से सबको चकित कर दिया। उनके इसी साहस और नेतृत्व ने उन्हें बहुत जल्दी राजा बना दिया। अकबर की नजरों में दिल्ली के तख्त पर तब सम्राट अकबर बैठा था, जो चतुर और दूरदर्शी था। उसे ऐसे ही योद्धाओं की जरूरत थी जो राजपूतों को भी साथ लेकर चल सकें। उसने मान सिंह को बुलावा भेजा। दरबार में जब मान सिंह पहुंचे तो उन्होंने झुककर सलाम किया, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। अकबर मुस्कुराया और बोला, राजा मान सिंह, तुम जैसे वीर मेरे 9 रत्नों में एक बनो। मान सिंह ने शर्त रखी, मैं मुगल दरबार की सेवा करूंगा, लेकिन मेरी भूमि, मेरी आस्था और मेरी मर्यादा से कोई समझौता नहीं होगा। अकबर ने सहर्ष स्वीकार किया। हल्दी घाटी का संग्राम फिर आया, इतिहास का वह मोड़ जिसे आज भी राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने आदेश दिया कि महाराणा प्रताप को समर्पण कराना होगा। यह काम राजा मान सिंह को सौंपा गया। यह निर्णय मान सिंह के लिए कठिन था। एक ओर सम्राट की आज्ञा थी, दूसरी ओर थे उनके राजपूत बंधु। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले मान सिंह ने निष्ठा निभाई। उन्होंने महाराणा प्रताप को पहले समझाने की कोशिश की, प्रताप जी आइए, साथ चलें, राजपूतों का खून अब और नहीं बहना चाहिए। महाराणा प्रताप बोले, मान सिंह, मैं अपना सिर कटवा दूंगा पर स्वतंत्रता नहीं छोड़ूंगा। और फिर हुआ वो युद्ध जो इतिहास के पन्नों पर अमिट बन गया। मान सिंह ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रताप भी अडिग रहे। युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन दोनों की वीरता का गुणगान आज भी किया जाता है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर राजा मान सिंह केवल युद्ध के नहीं, भक्ति और निर्माण के भी धनी थे। एक बार वे वृंदावन गए, जहां उन्होंने कृष्ण लीला से प्रेरित होकर भव्य गोविंद देव जी मंदिर बनवाया। इस मंदिर की छत इतनी ऊंची थी कि दिल्ली में बैठे अकबर से भी उसकी चमक दिखाई देती थी। जब अकबर ने पूछा, इतना ऊंचा क्यों बनाया? मान सिंह ने जवाब दिया, जिससे प्रभु श्री कृष्ण को भी लगे कि कोई भक्त है जो उनके प्रेम में दुनिया की ऊंचाइयों को भी तुच्छ मानता है। अकबर मुस्कुराया और मान सिंह की श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो गया। राजा और प्रजा राजा मान सिंह का शासनकाल न्याय, धर्म और नीति का प्रतीक था। वे कहते थे, सच्चा राजा वही है जो अपने किले से ज्यादा प्रजा के दिल में बसता हो। उन्होंने किसानों के लिए तालाब बनवाए, व्यापारियों के लिए बाजार और विद्वानों के लिए गुरुकुल। उनकी न्यायप्रियता के कारण आमेर में कोई भूखा नहीं सोता था। अंतिम युद्ध और अमृता 1614 में जब दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ तो मुगल सम्राट जहांगीर ने मान सिंह को सेनापति बनाकर भेजा। लेकिन युद्ध भूमि में उन्होंने वीरगति पाई। उनका शरीर चला गया, पर उनके कर्म, उनकी नीतियां, उनकी बहादुरी अमर हो गईं। आज जयपुर के किले, वृंदावन का मंदिर और इतिहास के पन्ने सब उनकी गाथा कहते हैं। यह थी राजा मान सिंह की वीर गाथा, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने तलवार से युद्ध लड़ा, दिल से भक्ति की और बुद्धि से राज किया।